नमस्कार, जय माता दी। आज के वीडियो में जानेंगे शुक्र के बीज मंत्र के लाभ और यदि शुक्र आपकी कुंडली में नेगेटिव हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट हैं, और यदि आप बीज मंत्र जाप करते हैं तो इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको आपको क्या लाभ की प्राप्ति होती है और आपके इसका महत्व क्या है आपके जीवन में। शुक्र ग्रह का आपके जीवन में क्या महत्व है। देखिए, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आपकी जो ज्योतिष चार्ट है उसमें यदि शुक्र ग्रह मजबूत है तो वह व्यक्ति कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेगा। उसकी जो अट्रैक्शन पावर है, अट्रैक्टिव दिखेगा, उसकी पर्सनालिटी चार्मिंग रहेगी, उसके जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल सक्सेस रहेगी। उसे कभी भी जो लव रिलेशनशिप है या तो वो रिलेशनशिप में है तो उसे धोखा नहीं मिलेगा। और यदि वो शादीशुदा है या शादी करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी यदि आपका शुक्र पॉजिटिव है। साथ ही यदि आपका शुक्र नेगेटिव है तो आपकी जो लाइफ है उसमें आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, धन नहीं आपको मिलेगा, आपकी लाइफ लग्जरियस नहीं रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे चला जाएगा। साथ ही आपकी जो सुंदरता है, आपकी जो अट्रैक्शन पावर है वो भी कम हो जाएगी। और आप दिखने में यदि शुक्र आपका मजबूत है, आप दिखने में कैसे भी हो, आपके जो आपसे लोग कटे नहीं रहेंगे, आपसे हर कोई मिलना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको एक बार देखने के बाद कहते हैं ना कि बस देखते रहो, वो वाला जो सीन है वो शुक्र के ही देन है। यदि आपका शुक्र अनुकूल आपको फल दे रहा है तो आप थोड़ी सी मेहनत में ही ऊंचाइयां छू सकते हैं। आपकी लाइफ में पैसा, धन दौलत, लव रिलेशनशिप सब कुछ शुक्र से ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। अब बताते हैं कि यदि आप शुक्र जो है इसका जो बीज मंत्र है वो आप जाप करते हैं, साथ ही मैं आपको इसके साथ एक रेमेडी बताऊंगी जिसको करने से आपका शुक्र मंत्र जाप करने के साथ साथ आप ये रेमेडीज़ भी कर लीजिए। ये मैं आपको शुक्र की 2 रेमेडीज़ बताऊंगी। इनको करने से आपके जीवन में यश, सौंदर्य और लग्जरी लाइफ, आपको पैसा, सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्योतिष दृष्टिकोण से शुक्र प्रेम, सौंदर्य, रिश्ते और धन और कलात्मक कौशल का प्रतीक है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में इसकी स्थिति और पहलू और रोमांटिक रिश्तों, आपका फाइनेंस स्थिरता, आपकी सामान्य खुशी को प्रभावित करता है। शुक्र की ऊर्जा सहायक और कठिन दोनों हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह अन्य ग्रहों के साथ कैसी स्थिति में है। शुक्र बीज मंत्र का जाप करके आप अपनी जन्म कुंडली में शुक्र की शक्तियों में सामंजस्य और संतुलन में ला सकते हैं। यह मंत्र एक आध्यात्मिक उपाय है जो कमज़ोर या बीमार शुक्र के बुरे प्रभावों को कम करने और उसके अच्छे गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। शुक्र बीज मंत्र एक पवित्र मंत्र है जो शुक्र के देवता भगवान शुक्र को समर्पित है। मंत्र शब्दों के एक निश्चित समूह से बना होता है जो शुक्र की ऊर्जा से मेल खाल में वाले तरीके से कंपन करता है। बीज शब्द का अर्थ है बीज, जो दर्शाता है कि इस मंत्र में सूर्य, ब्रह्मांड का सार और बाधा शामिल है। अब चलिए, शुक्र मंत्र का जो बीज मंत्र है वो कौन सा है। शुक्र ग्रह का शुक्र का जो बीज मंत्र है वो है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। इसको करने से आपको जब भी कभी आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करना चाहिए। आपका जो आसन है वो लाल रंग का होना चाहिए, आपके वस्त्र पीले रंग के होने चाहिए। साथ ही यदि आप महिला हैं, स्त्री हैं, तो आपके जो बाल हैं वो खुले होने चाहिए। पीले रंग की आप साड़ी पहन सकते हैं। सूट से आप बचिए, क्योंकि साड़ी यदि आप पहनते हैं तो जो मंत्र की एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो आपके साथ ज़रूर लगेगी। आपके शरीर के अंदर इसकी जो ऊर्जा है मंत्र की वो जाएगी। देखिए, मंत्र जपने में ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए और ना ही ज़्यादा धीमे से जप कीजिए। जप करने के लिए आप एक निश्चित समय, आपको जो फिक्स टाइम फिक्स करना होगा। या तो आप सुबह को यदि करते हैं 8 बजे, यदि आप करते हैं तो 8 बजे ही आपको यह करना है सुबह। अगर शाम को आप करते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे 10 से 11 ऐसे करते हैं तो आपको उसी एक निश्चित समय काल में यह मंत्र आपको जाप करना चाहिए। साथ ही आपको इसके लिए
इस मंत्र का जाप जब आप करते हैं तो आपको शुक्र भगवान का हो सके तो यदि आप तस्वीर लाते हैं, फ़ोटो वगैरह तो ठीक है, नहीं तो आप उनका ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। आप इस मंत्र का जब जाप करते हैं तो आपको इस मंत्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके जो माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्ट करने का मंत्र है, तो आप मंत्र से आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी चार्मिंग होगी, आप तो इससे धन भी अट्रैक्ट करते हैं। आप अपना जो कोई आपका गोल है वो भी आप इस मंत्र से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको उसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इधर उधर आपको अपना जो आपके थॉट्स हैं उनको नहीं बैठाना चाहिए, घुमाना चाहिए। तो जब भी आप मंत्र जाप करें, देखिए जब भी ये मंत्र जाप करते हैं तो आप उस समय आप नियम बना लीजिए, या तो आप 21 दिन की आप साधना कीजिए या फिर 45 डेज़ का। यदि आप ये संकल्प लेके मंत्र जाप करते हैं तो उस समय में आपको नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनसे बचना है, नेगेटिव लोगों से दूर रखना है। यहाँ तक कि आपको अपने थॉट्स हैं वो भी नेगेटिव नहीं लाने हैं कि यह मंत्र मुझे क्या बोलते हैं, इस मंत्र का मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं। ऐसे आप डेस्परेट नहीं होना। यदि आप डेस्परेट हुए तो आपको इसका फल मिलेगा तो सही, लेकिन काफ़ी समय में मिलेगा। इसलिए आपको श्रद्धा और भक्ति के साथ, आध्यात्म से जुड़कर इसका जो आप जाप करते हैं विश्वासपूर्ण के साथ आपको करना चाहिए। जो लोग शुक्र बीज मंत्र को अपनी साधना के हिस्से के रूप में उपयोग करते हैं वह इससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र का पूरी ईमानदारी और भक्ति से यदि जाप करते हैं आप लोग, तो अपने जीवन को कई हिस्से में आप अच्छे बदलाव ला सकते हैं। माना जाता है कि शुक्र बीज मंत्र धन और संपत्ति लाता है, रिश्तों में सुधार लाता है, लोगों को अधिक रचनात्मक, क्रिएटिव बनाता है, लोगों को जो इमोशनल ज़्यादा रहते हैं उनको इमोशनली रूप से ठीक करता है। आपका जो मेंटल जो हेल्थ है, मानसिक स्पष्टता और फोकस में भी सुधार करता है और लोगों में जागरूकता बढ़ाता है, उच्च अवस्थाओं से आपको जोड़ता है। यदि आप शुक्र बीज मंत्र के लाभों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं आपको शुक्र की जो बिल्कुल डीप नॉलेज है शुक्र ग्रह की वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, आपको यह मंत्र कम से कम 108 बार आपको जाप करना है और एक निश्चित समय में आपको जाप करना है। आपको गुलाब के पुष्प भगवान शुक्रदेव को समर्पित करना है और इसके साथ ही आपको दिया अवश्य प्रज्वलित करना है, क्योंकि आप बिना दीप जलाए इस मंत्र का या किसी भी मंत्र का या कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका आपको फल नहीं मिलता, पूर्ण फल नहीं मिलता, क्योंकि जो दीप है वो आपका कर्म साक्षी दीप होता है। जो आप कार्य कर रहे हैं उसको वो साक्षी होता है। वाक्यांश को स्पष्ट और ईमानदारी से बोलकर आपको जो कभी ये करना चाहिए, कम से कम 108, 324 या फिर आप 5 माला भी कर सकते हैं। देखिए, मंत्र काफ़ी छोटा है, 5 माला 11 माला आप आराम से कर सकते हैं। आपको 1 घंटा कम से कम, यदि आप रात को आराम से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको जब भी ये मंत्र जाप करना है तो आप ऐसा जो आप अपना पूजा कक्ष हो या फिर आप अपने कक्ष में बैठ के करते हैं तो थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखें। आप खुद की भी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। आप उस टाइम गुलाबी और सफ़ेद कलर के आप कपड़े पहने। उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करना है। परफ्यूम, इत्र भी लगा सकते हैं। आपका जो हाथ में जो वीनस माउंट है, जो अंगूठे के नीचे जो रहता है, इस पे आप थोड़ा सा दही और थोड़ा इत्र लगाकर आप इसको हल्के हाथ से रब करते हुए आपको शुक्र का मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे आपका शुक्र बली होगा। आपकी कुंडली में जब स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके रिज़ल्ट बड़े ही पॉजिटिव मिलेंगे। मंत्र की ऊर्जा और जो ये आप इसके साथ उपाय कर रहे हो, इन दोनों का समावेश होकर आपका जो मंत्र का जो लाभ है वो और भी जल्दी मिलेगा। साथ ही जब आप नहाएं तो नहाने के लिए आपको थोड़ा सा दही का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए और हो सके तो आप कुछ समय तक जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पे आप
कम से कम 1 चम्मच दही के साथ आप उनको वॉश करना शुरू कर दीजिए। देखिए फिर आपका शुक्र कितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका अट्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा कि लोग आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, यहाँ तक कि यदि आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो भी आपका पॉसिबल होगा। लेकिन पॉसिबल होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी इल्लीगल तरीके से किसी से शादी करना चाहते हैं, आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और हाँ, इसको कभी किसी के वशीकरण में आप इस्तेमाल ना करें। यदि आपने किया तो इसका आप पे उल्टा असर हो सकता है, इसलिए आप इस मंत्र को ध्यान से करिए। इस साधना के समय आपको किसी से जेलसी नहीं रखनी है और कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। साधना के समय में आपको नेगेटिव लोगों से भी दूर रहना है। साथ ही आपको ये जो नॉनवेज है और ड्रिंक वगैरह इनसे दूर रहना है। और आपको परफ्यूम इत्र का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है और जितना हो सके आपको साफ़ सफाई रखनी है खुद की। और यह तो आप जीवन में नियम बना लीजिए कि यह आपको रखना ही है। ऐसा है, आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।